एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। बेटा कुछ सेट लिखे हुए हैं, वो कह रहे हैं इनके सबसेट लिखें। अभी मैंने बताया था कि सबसेट क्या होता है कि जब भी किसी एलिमेंट के आप जब भी किसी सेट के कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है, तो वो उसके सबसेट कहलाते हैं, पार्ट लेते हैं। अब सबसे पहला जो लिखा हुआ है द सबसेट ऑफ फाई। बेटा फाई खाली सेट है, तो खाली सेट का सबसेट क्या होगा, वो खुद ही होगा। तो उसका मैंने आंसर लिख दिया हुआ है द सबसेट ऑफ फाई इज़ फाई मीन एम्प्टी सेट। द एम्प्टी सेट का सबसेट वो खुद ही होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट का सबसेट भी खुद होगा और हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है। ये मैंने पहले बताया कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसलिए चूँकि ये खुद ही फाई है, खाली सेट है, तो ये फाई अपना फाई सबसेट होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ द सबसेट ऑफ वन। आपने वन के सबसेट निकालने हैं। मतलब जब आप वन के सबसेट निकालोगे, ठीक है, तो वन के जब सबसे पहले सबसेट क्या आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा एम्प्टी सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद वन भी देखें सबसेट की होती है कि इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें हों। अब देखो फाई, इसमें अगर कुछ ना हो तो फाई खाली सेट तो होना था ना, इसलिए वो फाई भी इसका सबसेट है। उसके बाद वन, वो भी वन, इसमें भी वन है, इसमें वन है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास बेटा सबसेट ऑफ ए बी। आपने ए बी के सबसेट निकालने हैं। जब ए बी के सबसेट निकालोगे तो बेटा सबसे पहला काम आपने वो जो लिखना होता है, वो लिखना होता है एम्प्टी सेट, यानी कि जो खाली सेट होता है वो आपका सबका सबसेट होता है। तो खाली सेट लिख दिया। उसके बाद और ये मैंने सेट ए ले लिया। देखिए सेट ए, इसका ये वाले एलिमेंट इसमें हैं, मतलब है, अगर हैं तो ये इसका सबसेट कहलाएगा। उसके बाद एक और सेट लेना है मैंने बी वाले तमाम एलिमेंट्स में हैं, वो भी लिख दिया। उसके बाद मैंने निकालना है ए बी, तो ए बी हैं इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसका मतलब ये इसके सबसेट आ जाएंगे, ठीक है बेटा। सबसेट करने के बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कि जो फॉलोइंग सेट दिए हुए हैं उनके अपने प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। बेटा प्रॉपर की डेफिनेशन मैंने अभी बताई थी कि अगर एक एलिमेंट के तमाम एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में हों, लेकिन दूसरे सेट का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो पहले में ना हो, तो फिर वो उसका प्रॉपर कहलाता है। जब मैं बेटा सेट ए का प्रॉपर सबसेट निकालता हूँ तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि फाई, क्योंकि फाई हर एक का सेट है, एक सबसेट है, ठीक है। अब और क्या आ रहा है देखें, तो जो ए का प्रॉपर सबसेट, एक तो फाई था ना, और दूसरा क्या आ रहा है देखें, वो आ जाएगा मेरे पास ए, ठीक है। इसका प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, इसके तमाम एलिमेंट्स इसमें हैं। उसके बाद सेकंड, जब वो कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 इसका निकालें, तो बेटा प्रॉपर सबसेट में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं लिख दूंगा फाई के बाद 1 2 1 2, ठीक है, 1 है 2 है। उसका बेटा इधर 3 आना था, पहले 3 भी लिख लें, इधर मैं 3 लिख रहा हूँ, 3 1 2 3 बेटा पहले सिंगल करके लिखते होते हैं, फिर 1 2 वो लिख दिया ये। उसके बाद 1 3 1 3 वो भी लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा 2 3, ठीक है, बस यहाँ तक। क्योंकि अगर मैं 1 2 3 लिखूँगा तो फिर वो मेरे पास बेटा इम्प्रॉपर आ जाएगा। इम्प्रॉपर में एक एलिमेंट के तमाम सेट दूसरे में हो और दूसरे के तमाम पहले में हो, तो वो इम्प्रॉपर होता है। लेकिन मुझे ये प्रॉपर चाहिए, तो प्रॉपर मैंने क्या किया, मैंने फाइव लिख दिया 1, इसके तमाम एलिमेंट इसमें हैं, इसके तमाम इसमें भी हैं, इसके तमाम एलिमेंट इसमें भी हैं, इसके तमाम एलिमेंट इसमें हैं, इसके तमाम एलिमेंट इसमें हैं, और इसके भी हैं। लेकिन कम से कम इसका कोई एक या दो एलिमेंट ऐसा है जो इन सब में नहीं है। अगर मैं ये इसको इसमें देखूँगा तो 3 नहीं है, इसको इसमें देखूंगा 1 इधर है, इधर भी, लेकिन 2 3 इधर है, इसमें नहीं है। इसका मतलब ये 1 इसका सबसेट है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे आपने देखना होता है कि इसके तमाम एलिमेंट इसमें हों, लेकिन इसका एक कम से कम एक या दो एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये हर ये अलग अलग सेट है, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा आपके पास प्रॉपर सबसेट। और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट वो आपने होमवर्क में करना है खुद, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पावर सेट। बेटा पावर सेट लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इनके पावर सेट लिखने हैं।
मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था -1 और 1, एक सेट उसके 2 एलिमेंट्स है -1 और 1, वो कह रहे इसके आपने पावर सेट लिखने हैं। बेटा पावर सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। आपने पहले इनके सबसेट बनाए, ठीक है, रफ में बना लिया करें। रफ में बेटा देखने के सबसेट क्या हैं, सबसेट को फिर जब आप दोबारा किसी नए सेट की शक्ल में लिखते हैं तो उसको पावर सेट कहलाते हैं। यानी कि मैंने कह दिया कि लेट ए इज़ इक्वल टू दैट, कि ये वाला सेट मेरे पास ए है। जब मैं इसका पावर सेट ऑफ ए, इसके इस पावर सेट बनाऊंगा, मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद आ जाएगा मेरे पास -1 1 -1 एंड 1। तो ये मेरे इस सेट के पावर सेट आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा देखें, मैं वो कह रहा है कि ABC एक सेट है, उसके आपने पावर सेट बनाने हैं। तो जब आपने ABC के पावर सेट बनाने हैं तो मैं लिख दूंगा सबसे पहले बेटा एम्प्टी सेट, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास A B C, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल कर दिए, ये इसके सबसेट हैं, इसको पावर सेट भी हैं। उसके बाद डबल डबल AB AC AB और AC हो गया। उसके बाद आ जाएगा बेटा आपके पास BC, मैंने BBC लिख दिया, AB हो गया, AC हो गया, BC डबल डबल करके अब बेटा 3 करके लिखोगे, मेरे पास तो 3 में आ जाएगा ABC, ठीक है। तो बेटा ये इसके मेरे आ जाएंगे पावर सेट ऑफ सेट B।